अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेकंड क्लास है, जिसमें हमें जानेंगे कि दुनिया भर के लोग एक्सेल में मुख्तलिफ दफातर में बैठ के क्या काम करते हैं, कि वो एक अच्छा अर्न कर रहे हैं, और कुछ लोग घर बैठ के फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं एक्सेल के ऊपर। वो करते क्या है? तो चलिए पढ़ते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये एक एक्सेल की ब्लैंक शीट है जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब ये जो इसके ऊपर सेल्स हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था कि जो इसके ऊपर रेक्टेंगल डिब्बे बने हुए छोटे छोटे, इनको हम सेल बोलते हैं। तो एक्सेल का जितना भी काम है वो इन सेल के अंदर ही किया जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ छोटा सा डाटा लिख लेता हूँ आपको चीज़ें समझाने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया मंथ और कस्टमर नेम और सेल्स वैल्यू। ठीक है, अब देखें जो मैंने कस्टमर नेम लिखा है, ये यहाँ से देखने में लग रहा है कि इसके ई के बाद आगे लिखा नहीं गया, CUSTOME, इसके आगे लिखा नहीं गया। और सेल्स वैल्यू देखने में ऐसा लग रहा है कि जो UE है वो कॉलम E में चला गया है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमर नेम के ऊपर, तो आप देखें ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा है कस्टमर नेम पूरा। इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। कोई भी चीज़ जब आप फार्मूला बार में लिखेंगे तो वो सेल में नजर आएगी, और कोई भी चीज़ आप सेल में जो लिखेंगे वो फार्मूला बार में नजर आएगी। जैसे कि मैं अब फार्मूला बार के अंदर नेम को अगर मैं डिलीट कर दूं तो आप देखें मेरे पास सिर्फ यहाँ पे कस्टमर लिखा आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फार्मूला बार के अंदर नेम, तो आप देखिए वो नीचे सेल के अंदर लिखा गया है। ठीक, अच्छा, अब हमने इसमें कस्टमर नेम की जो लेंथ है इसको एडजस्ट करना है इस सेल के अंदर। उसके लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि C कॉलम और D के दरमियान में जो लाइन है इसको हम डबल क्लिक कर देंगे, तो देखिए कस्टमर नेम इस सेल के अंदर एडजस्ट हो गया है। इस सेल्स वैल्यू को भी इस सेल के अंदर एडजस्ट करना है कि इसका पूरा नाम एक ही सेल के अंदर नजर आए। उसके लिए हमने कॉलम D और E के सेंटर में जो लाइन है उसको हमने डबल क्लिक कर देना है, तो देखिए सेल्स वैल्यू जो है ये भी इस सेल के अंदर इसकी लेंथ एडजस्ट हो गई है। अब मैं इन दोनों को रिवर्स करता हूँ, आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ जो कि मैनुअल है। अब रिवर्स करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऊपर ऑप्शन है अंडो की, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+C। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, देखें कॉलम D वापस चला गया अपनी रिवर्स पोजीशन के ऊपर, और दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ और कॉलम C भी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर चला गया है। अब देखिए अब वैसे ही लग रहा है जैसे मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था। अब दूसरा मैनुअल तरीका ये है कि आपने इस कॉलम C और D के जो सेंटर में लाइन है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करने राइट की तरफ। अब इसको थोड़ा थोड़ा ड्रैग करते रहें और देखिए ये इसका नाम पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। इसी तरह कॉलम D के अंदर भी जो सेल्स वैल्यू लिखी गई है, इसको भी आप कॉलम D और E के जो सेंटर में लाइन है इसको प्रेस करके आगे की तरफ जाएंगे, तो देखिए ये भी इसके अंदर एडजस्ट हो गया है। अब हम सीखेंगे चीज़ों को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने कस्टमर नेम को कॉपी करना है कॉलम E में, तो हमारे पास इसके भी 2-3 तरीके हैं। पहला ये तरीका है कि आपने माउस का राइट बटन दबाना है, तो यहाँ पे आपके पास कॉपी की ऑप्शन आ रही है, और आपने यहाँ पे E कॉलम में इसको पेस्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे, तो ये पेस्ट हो गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका कॉपी करने का। आपने सेल्स वैल्यू को क्लिक करना है और ये आपके पास लिखा है कॉपी, इसे आप प्रेस कर देंगे और कॉलम F पे आ जाएंगे, उसे से क्लिक करके और ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये हो गए 2 तरीके। जो तीसरा तरीका है, सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं और जो शॉर्टकट है, वो ये है कि आपने जैसे कस्टमर मैंने क्लिक किया, आपने Ctrl+C प्रेस कर लेना है और कॉलम G पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+V कर लेना है आपने। ठीक है, जो पेस्ट हो जाएगा। फिर सेल्स वैल्यू को मैंने करना है Ctrl+C और फिर कॉलम H पे मैं इसको पेस्ट करूँ, Ctrl+V। यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। आप देखिए आपके पास कॉलम E से लेके कॉलम H तक जो डाटा मैंने लिखा है, ये इसकी लेंथ जो है वो हर सेल में एडजस्ट नहीं नजर आ रही। अब हमारे पास सेल्स ज़्यादा हैं। अब ज़्यादा सेल्स को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम E से लेके कॉलम I तक हम सेलेक्ट कर लेंगे और किसी भी सेल के सेंटर में डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए सबका डाटा अपने सेल में एडजस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ डाटा और लिखूंगा आपको कुछ और टेक्निक्स बताने के लिए। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्सेल में हम जितना भी काम करते हैं उसे हमें एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है दूसरों के लिए, क्योंकि वो उसको देख के चीज़ें समझ सकें। अब जैसे मैंने यहाँ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 1000, 2000, 3000, अगर मैं इनके दरमियान में कॉमा डाल दूंगा तो ये एक अच्छा प्रोफेशनल लुक आ जाएगा। अब मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ माउस के लेफ्ट बटन से, और मैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर कॉमा की, इसे क्लिक कर दूंगा तो देखें A1 के बाद कॉमा आ गया। अब जो 00 आगे आ रहा है डेसिमल, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम दोबारा इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल, इसे मैं 2 दफ़ा क्लिक कर दूंगा तो देखिए डेसिमल्स रिमूव हो गया है। अब इसी तरह हमारे पास ये हेडिंग है मंथ कस्टमर नेम सेल वैल्यू, इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा और मैं इससे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बोल्ड की, ये शॉर्टकट है Ctrl+B,
इसमें क्लिक करूँगा, ये बोल्ड हो गया है। अब हमारी प्रेजेंटेशन पहले से कुछ बेहतर नज़र आ रही है। अब मैं इन सब को सिलेक्ट कर लूँगा और हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल बॉर्डर्स की, इसे मैं क्लिक कर दूँगा। अब देखें ये बॉर्डर भी आ गया है। अब ये पहले से और बेहतर नज़र आने लगा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सब कॉलम्स के साइज सेम हो तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक हमारे पास ये मेटालिक एरो है डाउनवर्ड, इसे हम क्लिक करके इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेंगे और जितना आपने साइज रखना है को सब कॉलम्स का आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने रखना है सबका 11, मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा तो देखें सबका साइज 11 हो चुका है। इसी तरह अगर आपने रोज का साइज सेम रखना है तो हम इस पूरी शीट को दोबारा सिलेक्ट करेंगे। दूसरा तरीका ये कंट्रोल A प्रेस करके आप इसका साइज जो भी रखेंगे, जैसे मैंने इसकी हाइट रखी है 23.40, यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा। देखें सब रोज एक जैसी अब नजर आ रही है। जैसा कि हमने कस्टमर नेम को पहले इस सेल के अंदर इसकी लेंथ को एडजस्ट किया था, अब हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि हमने इन सब सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे रैप टेक्स्ट को क्लिक कर देना है। देखिए अब उसी सेल के अंदर डाटा एडजस्ट हो गया है। अब इस बार हमने कॉलम्स को एडजस्ट नहीं करना, हमने रोज को एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, रो नंबर 3 से लेके रो नंबर 6 तक सिलेक्ट कर लेंगे और किसी भी रो के सेंटर में डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें डाटा सेल्स के अंदर एडजस्ट हो चुका है। अगर आप देखें तो अब मंथ और जनवरी और फेब और मार्च ये अपने अपने सेल्स के अंदर लेफ्ट साइड पे लिखे गए हैं, ये सेंटर में नहीं है और प्रॉपर इनकी एडजस्टमेंट नहीं है। इसी तरह कस्टमर्स नेम भी इसी तरह ही है और सेल्स वैल्यू भी इसी तरह ही है। अब हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं और उसके लिए हम इन सब सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सेंटर की, मैं इसको क्लिक कर दूंगा और एक दूसरी ऑप्शन मेरे पास ऊपर है ये वाली मिडिल अलाइन, इसे मैं क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा जो है बिल्कुल सेल के सेंटर में नजर आ रहा है। अब हमारी प्रेजेंटेशन पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। अगर आप सेल वैल्यू के साथ डॉलर का साइन लगाना चाहते हैं तो इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डॉलर का साइन क्लिक कर देंगे तो देखिए हर अमाउंट के साथ डॉलर का साइन शो होने लगा है। अगर आप चाहते हैं कि आगे कोई कॉलम बनाना है परसेंटेज का तो आप शिफ्ट दबा के परसेंटेज क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। और आप चाहते हैं यहाँ भी मैंने बॉर्डर लगाना है, हम दोबारा इस कॉलम में जाएंगे और ऑल बॉर्डर्स क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी बॉर्डर लग चुका है। फिर इसको भी आपने उसी तरह यहाँ पे क्लिक करना है सेंटर और यहाँ पे आपने मीटर अलाइन कर देना है और यहाँ से आपने बोल्ड कर देना है। अब इसका साइज हम थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि ये हेडिंग है तो इसका साइज हम यहाँ से 13 कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा और दिखने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे कस्टमर का नीचे आ गया है। आप कॉलम C और D के सेंटर में डबल क्लिक करें, आप कॉलम C और D से आप थोड़ी एडजस्टमेंट करें मैनुअल कि R ऊपर आ जाए, कस्टमर पूरा यहाँ पे शो हो। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हर कॉलम में परसेंटेज भी आए तो आपने इस कॉलम E को सिलेक्ट करके यहाँ से परसेंटेज के सिंबल को क्लिक कर लेना है। अब आप जहाँ जो भी अमाउंट लिखेंगे देखिए इसके साथ परसेंटेज लिखी आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसमें एक कॉलम और ऐड करना है कॉलम C और D के सेंटर में तो आपने कॉलम D के ऊपर आके माउस का राइट बटन दबाना है और इंसर्ट क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और कॉलम आ चुका है और फिर आपने यहाँ पे D और E के सेंटर में डबल क्लिक करना है। लाइन नहीं है, आपने इस स्क्वायर को क्लिक कर देना है और बॉर्डर्स को यहाँ पे लाइन आ जाएगी। कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसमें नाम लिख सकते हैं। अब इसी तरह अगर आपने रो इंसर्ट करनी है रो नंबर 4 और 5 के सेंटर में तो आप रो नंबर 5 पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गई है। तो आप इस रो का जो साइज है वो मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं और चाहें तो सब रोज को सेलेक्ट करके कोई एक साइज मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये रो गलती से बनाती है, इसे डिलीट करना है तो फिर आप दोबारा राइट क्लिक करके माउस के बटन से इसको डिलीट कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने टेबल बना लिया है इसके ऊपर कोई एक हेडिंग हो, मेन हेडिंग, तो मैं कॉलम B में यहाँ पे लिख दूंगा ABC कंपनी लिमिटेड, ये हमारी मेन हेडिंग है। अब मैं चाहूँ कि इसको मैं सेंटर में लेके आऊँ तो आपने कॉलम B से लेके F तक सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर्स को कर देना है और इसका साइज इस एल को क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर देना है क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग है। फिर आपने इसको बोल्ड कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है देखने में वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही है। अब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो एक्स्ट्रा सेल्स बने हुए हैं लेफ्ट राइट वाले, इसको हम यहाँ पे शो नहीं करना चाह रहे। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा जो टेबल है सिर्फ वही नजर आए। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, आप व्यू में जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस को खत्म कर देंगे। देखिए यहाँ से जितनी भी ग्रिड लाइंस थी वो सारी खत्म हो गई हैं और हमारा जो टेबल है वो हमें वाज़िया नजर आने लगा है। अगर हम थोड़ा नीचे यहाँ पे लिखा है शीट 1, अगर आप चाहते हैं कि आपने एक्सेल की दूसरी शीट के ऊपर भी और काम करना है तो हमारे पास नीचे ऑप्शन है, ये यहाँ पे लिखा है प्लस, आप इसे क्लिक करेंगे तो ये शीट 2 आ चुकी है। अब यहाँ पे आप अपना कोई और काम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन रोज एंड कॉलम। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने शीटों में क्या काम किया था, तो यहाँ से नीचे से आप प्रेस करेंगे शीट 1 को तो ये आप अपनी आप शीट 1 पे आ चुके हैं और ये हमारे पास शीट 2 है।
अगर आप चाहते हैं कि आपने ऐसा ही सेम एक और टेबल बनाना है दूसरी शीट के ऊपर, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, आप शीट 1 पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे मूव और कॉपी, और आपने शीट 1 को अगर कॉपी करना है तो आप यहाँ से शीट 1 को सेलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट अ कॉपी, और फिर आप ओके का बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो शीट 1 हमारी ये मेन ओरिजिनल शीट थी और ये शीट 1 की सेकंड एक और कॉपी बन गई है, ये ABC, और ये सेकंड शीट हमने बनाई थी डिफरेंस वाली। इस टाइम हमारे पास शीट ये है, एक शीट ये है, दूसरी ये है कॉपी वाली, और तीसरी जो है वो ये है। अगर मैं इसको मैं रीनेम करना चाहूँ तो मैं उसका राइट बटन दबाऊंगा, रीनेम लिख सकते हो आप मेन शीट, और जो शीट 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ कॉपी, ये कॉपी वाली ये कॉपी है, और ये शीट 2 है कॉपी मेन शीट। अगर आप कोई भी शीट डिलीट करना चाहते हैं तो आप शीट 2 पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे और ये शीट डिलीट हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब जल्द अज जल्द दिया जाएगा। मजीद वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि इससे दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।